नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। समय का क्या महत्व है लीगल प्रोफेशन में, लॉ के प्रोफेशन में। यदि आप वकालत करते हैं तो समय का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। किस तरीके से आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा यदि आप इस प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हम ये बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली हमने बच्चों को, जो हमारे फुल कोर्सेज में हैं, क्रैश कोर्सेज में हैं, उनको मैं टेस्ट देता था। टेस्ट मैं रात 12-1 बजे तक मैं बनाता था, और जितने भी बच्चे इनरोल्ड हैं हमारे कोर्सेस में, उसके मात्र 15 से 20% ओनली अटेम्प्ट करते थे, बाकी लोग छोड़ देते थे। उसको मतलब फ़र्क नहीं पड़ता था, जबकि टेस्ट उनके लिए था, उनके बेहतरी के लिए था। यदि ढंग से करते, मैं खुद जब बना रहा हूँ क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है कि उसमें सारे टेक्निकलिटीज़ होंगे, बट वो उन्होंने नहीं किया। तो जब भी मैं टेस्ट लेता था, उसके जस्ट बाद में फिर से बोलता था कि इतने ही बच्चे क्यों दिए हैं टेस्ट लगातार। एक दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ बेकार हो रहा है, क्योंकि मैं इतने रात को उठ करके टेस्ट बना रहा हूँ लेट नाइट तक, और बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैं उन पर फ़ाइन लगाना शुरू कर दिया कि वैसे नहीं होना। बहुत बच्चों का ये रिस्पॉन्स आया कि सर आप फ़ाइन क्यों लगा रहे हैं, दिक्कत हो रहा है, फाइनेंशियली हम लोग ठीक नहीं है, वॉट एवर रीज़न, जो भी चीज़ें। आज मैं आपको उसी स्टोरी के कारण आज मैं आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जो हमारा प्रोफेशन है एक डिसिप्लिन प्रोफेशन है। यदि आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे इस प्रोफेशन में, लीगल प्रोफेशन में सस्टेन नहीं कर सकते, ज़्यादा दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूँ। जैसे मान के चलिए कि आपकी हियरिंग है, और जिस दिन हियरिंग है उस दिन आप लेट से कोर्ट पहुंचते हैं। उसके बाद क्या होगा? यदि आप लेट से कोर्ट पहुंचते हैं तो आपके क्लाइंट को रिलीफ नहीं मिलने वाला। रिलीफ तो छोड़िए, जज सुनेगा ही नहीं, छोड़ देंगे, और फिर से आपको अगली तारीख मिलेगी, जो हो सकता है 3-4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, साल भर बाद की मिले। किसका नुकसान हुआ? आपके डिसिप्लिन नहीं रहने के कारण, आपके डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी के कारण क्या हुआ? नुकसान हो गया। किसको? आपके क्लाइंट को, जो आप पे ब्लाइंड फेथ करता है, उसका नुकसान आपने करवा दिया। कई बार ऐसा होता है कि दिल्ली में प्रैक्टिस है कि यदि आप लेट आए तो रिक्वेस्ट करते हैं, स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं जज साहब से कि सर लास्ट में हमारा सुन लेना, और यदि समय बचता है तो लास्ट में जज शायद सुन भी लें, लेकिन उसके लिए भी आपको पूरा दिन वेट करना पड़ा, पूरा दिन आपको वेट करना पड़ेगा। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। कुछ एग्जाम्पल्स की और हम बात करें, यदि आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की यदि बात करें, खास करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, कई बार डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में भी काफ़ी सख्त रहते हैं वो। उसमें यदि आप प्रेयर में, आप कोई भी पिटीशन बनाया, याचिका बनाया, और प्रेयर में कुछ गलती लिख दिया, जो चीज़ लिखना चाहिए था वो नहीं लिखा, जो प्रेयर चाहिए था लिखना वो नहीं लिख करके कुछ और रिलीफ मांग लिया, उस सिचुएशन में आपका पूरा का पूरा रिट हो, पूरा का पूरा जो पिटीशन है रिजेक्ट हो जाएगा, उखाड़ के फेंक देगा जज। रिजेक्टेड, खत्म। बहुत मेहनत किया, दिन रात एक करके काम किया, बस थोड़ा सा गलती कर लिया, खत्म हो गया। कई बार कुछ एनेक्सर्स लगाए जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट के सपोर्ट में। कई बार रेलिवेंट एनेक्सर्स यदि नहीं लगे आपके पिटीशन में, तो पूरा का पूरा रिट या पूरा का पूरा जो पिटीशन है वो हटा दिया जाता है, उसको फेंक देंगे। तो इंपॉर्टेंस है समय का, इंपॉर्टेंस है डिसिप्लिन का। एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और ये आदत अभी से आपको डालना ही पड़ेगा। जो हमारे चैनल के माध्यम से वैसे लॉ स्टूडेंट जो देख रहे हैं, उनको मैं क्लियर कर दूं, ये जो हमारा प्रोफेशन है काफ़ी डिसिप्लिन प्रोफेशन है। मैं उन वकीलों की बात नहीं कर रहा है जो बस वैसा ही लॉ कर दिया, कुछ नहीं हुआ तो लॉ कर दिया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। यदि मैं लॉ की बात कर रहा हूं, यदि मैं लीगल प्रोफेशन की बात कर रहा हूं, तो आप ये समझिए मैं वैसे वकीलों की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल डेडिकेटेड हैं इस प्रोफेशन के लिए। पार्ट टाइम वकीलों की बात मैं नहीं कर रहा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, और यदि आपको लीगल प्रोफेशन में आगे प्रोसीड करना है तो आपको डिसिप्लिन से ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको नुकसान होगा, और आपसे ज़्यादा आपके क्लाइंट का नुकसान होगा जो आप पे ब्लाइंड फेथ करते हैं। आशा करता हूं कि इस छोटे से जानकारी से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि ऐसा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके के ऑथेंटिक जानकारी के लिए बेल बटन को भी हिट कर दें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।